हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आरपीएमसी ने राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा की एक बार फिर फॉर्म भरने की डेट को बढ़ा दिया है मेरे दोस्तों। 8 मई लास्ट डेट थी, जिसे लगभग 20 दिनों के लिए बढ़ा करके 26 मई कर दिया है। और ये तो होना ही था। क्या ये तो होना ही था मेरे दोस्तों। आरपीएमसी 2 बार तो कम से कम डेट बढ़ाती है, लेकिन अब मेरे दोस्तों आगे डेट बढ़ने वाली नहीं है। जिन भी बच्चों के फॉर्म नहीं भरे गए हैं वो राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के फॉर्म भर दीजिएगा। जितने भी 12th साइंस के स्टूडेंट हैं वो पैरामेडिकल डिप्लोमा के फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप मेरे दोस्तों मैथ से हो या बायो से हो। ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं ये मेरे दोस्तों कौन से सेशन के फॉर्म है? ये है 2021-22 सत्र के फॉर्म है। इसलिए जिन बच्चों ने अभी 12th का एग्जाम दिया है राजस्थान में वो फॉर्म नहीं भर सकते। इससे पिछले सत्र कोरोना काल में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उनके लिए ये फॉर्म है मेरे दोस्तों। अब देखिएगा, फॉर्म की डेट बढ़ गई है तो शेड्यूल में क्या बदला हुआ है वो बताना चाहता हूं। देख सकते हैं, टीम से भी कहूंगा बोर्ड का इनपुट ले लें। ठीक है, देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग 2021-22 का संशोधित कार्यक्रम। सबसे पहले तो आवेदन करने की डेट 20 अप्रैल से 26 मई तक। देखो डेट बढ़ करके कितनी हो गई है, 26 मई हो गई है मेरे दोस्तों। ठीक है कि नहीं है? इस बात को आप अच्छी तरह से समझो। इसके बाद में देखिए अस्थायी यानी प्रोविजनल वरीयता सूची जारी करने की डेट, यानी मेरिट लिस्ट कब जारी होगी? 27 मई को मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है। कब? 27 मई को बच्चों की मेरिट लिस्ट जारी होगी अस्थायी। ठीक है, फिर ऑनलाइन आवेदन के बाद में जारी वरीयता सूची के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत करने की डेट है 28 मई से 31 मई। इसके बाद में अस्थायी वरीयता सूची के संबंध में आपत्तियां निस्तारण की जो डेट है वो है मेरे दोस्तों 1 जून से 3 जून। फिर मेरे दोस्तों सबसे लास्ट जो आपकी मेरिट लिस्ट जारी करने की डेट है वो है आपकी 4 जून। ओके, इसके बाद में मेरे दोस्तों इतना प्रोसेस है तो 4 जून आते आते आपकी एक लिस्ट जारी हो जाएगी और उस लिस्ट के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनका नाम, जो जो फॉर्म भरेंगे उनका नाम उस लिस्ट में आ जाएगा उनके परसेंटेज के अनुसार। क्लियर बात है? ओके, अब बारी आती है काउंसलिंग की। अब पहले राउंड की काउंसलिंग का मतलब है आपको कॉलेज कैसे अलॉट होगा, आपको कॉलेज कैसे भरना है, वो प्रोसेस शुरू कब होगा? तो काउंसलिंग शुरू होगी मेरे दोस्तों, पहले राउंड की जो काउंसलिंग शुरू होगी वो शुरू होगी 5 जून से 14 जून तक। 5 जून से 14 जून तक पैरामेडिकल डिप्लोमा की काउंसलिंग चलेगी। काउंसलिंग के लिए आपको 10,000 रुपये की क्या कटवानी पड़ेगी? डीडी या चालान कटवाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ये राशि आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के दौरान ही देनी है, अभी जमा नहीं करवानी है। अब देखो, पहले राउंड के अंदर जैसे ही आप काउंसलिंग करवा दोगे, 10,000 की डीडी बनवा दोगे, वेबसाइट पर जाकर के आपको कौन कौन से कॉलेज लेने हैं वो कॉलेज वगैरह भर दोगे, तो इसके बाद में मेरे दोस्तों 21 मई को आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। यानी आपका कॉलेज अलॉटमेंट कब जारी होगा? 21 मई को आपका क्या जारी होगा? कॉलेज अलॉटमेंट। मतलब आपको कौन सा कॉलेज मिला है ये आपका 21 जून को आपको पता चलेगा, 21 जून को। ओके, इसके बाद में मेरे दोस्तों आपको रिपोर्टिंग कब करवानी है? जैसे आपको कॉलेज मिल गया तो रिपोर्टिंग करवानी है 21 जून से लेकर के 27 जून तक। ये है पहले राउंड की काउंसलिंग। पहले राउंड की काउंसलिंग पूरी हो गई, मान लो आपको कॉलेज मिल गया लेकिन वो आपके पसंद के अनुरूप सही नहीं है तो आपको कॉलेज चेंज करवाना पड़ेगा। चेंज करवाने के लिए 28 जून से 30 जून तक आपको मौका मिलेगा। इस तरह से सेकंड राउंड भी बाद में शुरू हो जाएगा। सेकंड राउंड 13 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक चलेगा और उसका रिपोर्टिंग और कॉलेज अलॉटमेंट 27 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक चलेगा। तो इस तरह से जुलाई तक इसकी काउंसलिंग चलेगी। काउंसलिंग का आधार क्या है? काउंसलिंग का आधार है मेरे दोस्तों जो है 12th के परसेंटेज, 12वीं के परसेंटेज के आधार पर ही एडमिशन मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा
डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो तुरंत आप जो है फॉर्म को भरिएगा। और दूसरी एक बहुत ही मेरे दोस्तों अच्छी जानकारी जो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वो भी मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर बच्चों आप 12th बायोलॉजी से हैं या आप 12th मैथ से हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं पैरामेडिकल में भी फॉर्म भरूं और साथ ही साथ में अगले सत्र के लिए बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल डिग्री कोर्स या फार्मेसी करना चाहूं, तो ऐसे बच्चों को मैं कह देना चाहता हूं, बच्चों अगर आप बायो से हैं या मैथ से हैं और आप अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग बायो वाले कर सकते हैं, जबकि मेरे दोस्तों फार्मेसी और पैरामेडिकल बायो और मैथ दोनों स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे दोस्तों डिग्री कोर्स करना है तो इसके लिए आपका ये परिवार विजय एजुकेशन अपने ऐप के ऊपर ऑनलाइन तैयारी करवा रहा है, ठीक है। अगर आपको भी ऑनलाइन तैयारी करनी है विजय एजुकेशन एप्लीकेशन से, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग, गवर्नमेंट कॉलेज से बी फार्मा या डी फार्मा अथवा गवर्नमेंट कॉलेज से पैरामेडिकल में डिग्री करनी है, जैसे कि बीएमएलटी, बीआरटी, बी ऑप्स, ये कोर्सेज अगर आपको करने हैं तो आप तुरंत हमारा विजय एजुकेशन के नाम से ऐप है, उसकी लिंक नीचे दी गई है, वो डाउनलोड करिएगा। और हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हमने बैच लॉन्च कर दिए हैं विजय एजुकेशन ऐप पर, आप उनसे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारी टीम को कॉल भी कर सकते हैं 9828721229 8302199394। आप इन नंबर पर कॉल करके भी अपना ऑनलाइन कोर्स चालू करवा सकते हैं। बच्चों हमेशा हमारा प्रयास रहता है आपको सही वक्त पर सही जानकारी दें, इसलिए आप भी सपोर्ट करते रहिए इस परिवार को। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। ये आपका अपना परिवार है बच्चों, आपका हक बनता है इस चैनल पर, यह आपका अपना चैनल है बच्चों। फिर भी हमारे से कोई मानवीय भूल होती है तो आप हमें समय समय पर कह सकते हैं। और कोई गरीब परिवार से बच्चा है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिसके परिवार में मदर नहीं है, फादर नहीं है या कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे बच्चों की जानकारी भी आप हमें ज़रूर भेजें, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसकी हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।